और उनकी हम लोगों ने वहां के महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव पार्टी में उनका सबने बड़े आदर के साथ उनका वहां पर चयन किया। और क्योंकि अलग अलग ये तो अपनी सबकी परंपराएं होती है, सबकी अपने अपने घर की मान्यताएं अलग होती है। कई लोग बोले कि अभी शोक, कोई बोलता है कि इतने दिन होता है उतने दिन होता है, लेकिन पवार परिवार में उनकी परंपरा रही है कि 3 दिन का वो शोक रखते हैं और फिर अपना दायित्व समझ के अपने काम पे लगते हैं। और इस वजह से चौथे ही दिन उनका विधायकों ने चयन किया और हमने बिना विलंब उसी दिन सुनेत्रा जी पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पर वहां पर उनकी शपथ करवाई। आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को और भी फैसला लेना होगा, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है तो हम लोगों ने एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होगा। लेकिन जरूर उसमें भी सभी की सम्मान और भावना और जज्बे को ध्यान में रखते हुए वैसा ही उचित निर्णय, वैसा ही निर्णय वो हम जरूर करेंगे। और हम सब लोगों को हादसे से दुख, अफसोस, मन भारी, बहुत कुछ परेशानियां जरूर हुई है, लेकिन अगर अजीत दादा की आत्मा को सही श्रद्धांजलि अगर हम देना चाहते हैं तो वही होगी कि काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, वादे निभाते रहो। यह उनकी खासियत थी। जो नेता हमेशा, आज मैं सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उपस्थित था। वहां पर एनडीए के ओर से भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, पूरे एनडीए के सभी संसदीय दल के माध्यम से अजीत दादा के सम्मान में हमने मौन वहां पर धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में अजीत दादा के बारे में बड़े अच्छे अल्फाजों में कि काम करने वाला नेता, लोगों के लिए रात दिन काम करने वाला नेता, सुबह से रात तक न थकते हुए काम करने वाला नेता, वो आज हमारे बीच से चले गया है। ऐसी बड़ी भावनिक और अच्छे, बड़े प्रशंसा के साथ हमारे अजीत दादा को उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुनेत्रा जी पवार, इनको हमको नेता आगे जाके बनाना है और उनके और हमारे सब लोगों के मिलकर प्रयासों से हमको, हमारी पार्टी को और आगे की बुलंदियों तक पहुंचाना है। और अगर हम ये काम अच्छे से करेंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे आदरणीय अजीत दादा के लिए रहेगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, देखिए अफसोस तो सभी को है, हमको भी अभी तक वो शोक से बाहर, अभी हमारे दुख से बाहर हम नहीं निकल पाए, लेकिन दुनिया तो चलते रहेगी और उस दुनिया के चलने के साथ साथ हमको भी चलना पड़ेगा। सुनेत्रा ताई को भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा।
और हमको सबको, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार को, कि हम कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे, ऐसी कभी भी कहीं भी किसी को कमी महसूस करने नहीं देना होगा। ये काम हमको मिलकर बढ़ाना पड़ेगा, सभी लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा और हम सब मिलकर जब ये प्रण लेंगे तो निश्चित रास्ता भी आगे हमको अपने आप मिलते जाएगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कई लोग तर्क वितर्क अलग अलग बातें बिना फजूल करते हैं कि जल्दबाजी में कोई ये निर्णय लिए जा रहे हैं, जल्दबाजी हो रही है, ये सब बातें, इसमें कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे परिवार का एक सदस्य खोने का गम भी है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी की ओर से हमको हमारा आगे का